गुज़िश्ता कल की तालीम में भी यही था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इतने ज़्यादा तक़वे का इख्तियार करते थे कि जो चीज़ हराम है वो तो बहुत दूर की, बल्कि जिस चीज़ में शक भी हो कि ये पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है, उसको भी इख्तियार नहीं करते थे। और अगर वो चीज़ भूल से इस्तेमाल हो जाए तो किसी न किसी तरीके से उसको अपने से दूर करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े के दूध से क़ै कर देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा दूध पिया, उसका मज़ा कुछ अजीब सा मालूम हुआ। जिन साहब ने पिलाया था उनसे दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि ये दूध कैसा है, कहाँ से आया है। उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़लाँ जंगल में सदक़े के ऊँट चर रहे थे, मैं गया तो वहाँ उन लोगों ने दूध निकाला जिसमें से मुझे भी दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुँह में हाथ डाला और सारे का सारा कै फरमा दिया। फ़ायदा, इन हजरात को इसका हमेशा फ़िक्र रहता था कि ऐसा माल जिसमें शक हो, ये बदन का जुज़ न बने, चे जाए कि बिल्कुल हराम हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतियातन बाग वक्फ़ कर देना। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल नहीं चाहता कि बैतुल माल से कुछ लूँ, मगर उमर ने न माना। कहा कि परेशानी होगी और तुम्हारी तिजारत में अगर तुम लग गए तो उस मशगूली की वजह से मुसलमानों का कामकाज न हो सकेगा। इस मजबूरी से मुझे लेना पड़ा, इसलिए अब मेरा फुला बाग उसके बदले जो मुझे तनख्वाह के तौर पर मिलता था उसके बदले दे दिया जाए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया तो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आदमी भेजा और वालिद की वसीयत के मुआफ़िक वो बाग दे दिया। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे बाप पर रहम फरमाए, उन्होंने ये चाहा कि किसी को मुँह खोल कर कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। हज़रत अली बिन माबद रहमतुल्लाह अलैह का किराए के मकान से तहरीर को खुश्क करना। अली इब्न माबद एक मुहद्दिस हैं जो हदीसों पर काम करते हैं, हदीसें याद करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। वो फरमाते हैं कि मैं एक किराए के मकान में रहता था। एक मरतबा मैंने कुछ लिखा और उसको खुश्क करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत हुई। कच्ची दीवार थी, मुझे ख्याल आया कि इस पर से ज़रा सी खुरच कर लिखी हुई तहरीर पर डाल दूँ। फिर ख्याल आया कि मकान किराए का है, जो रहने के वास्ते किराए पर लिया गया है, न मिट्टी लेने के वास्ते। मगर साथ ये भी ख्याल आया कि इतनी ज़रा सी मिट्टी में क्या मुज़ायका है, मामूली चीज़ है। मैंने मिट्टी ले ली और रात को ख्वाब में देखा कि एक साहब खड़े हैं जो ये फरमा रहे हैं कि कल क़यामत को मालूम होगा। ये कहना कि मामूली मिट्टी क्या चीज़ है, कल मालूम होगा का बज़ाहिर मतलब ये है कि तक़वा के दर्जात बहुत ज़्यादा हैं। कमाल दर्जा ये यकीनन ये था कि उससे भी बचा जाए। आम तौर पर इन चीज़ों को जवाज़ की हद में रखा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कब्र पर गुज़र। कुमैल रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स हैं, कहते हैं कि मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के साथ एक मरतबा जा रहा था। वो जंगल में पहुँचे, फिर एक कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ए कब्र वालों, ए बोसीदगी वालों, ए वहशत और तन्हाई वालों, क्या ख़बर है, क्या हाल है। फिर इरशाद फरमाया कि हमारी ख़बर तो ये है, हमारे अहवाल तो ये है कि तुम्हारे बाद माल सारे के सारे बढ़ गए, औलादें यतीम हो गईं, बीवियों ने दूसरे खाविंद कर लिए। ये तो हमारी अहवाल हैं, कुछ अपनी भी कहो। उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि कुमैल, अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती और ये बोल सकते तो ये लोग जवाब में ये कहते कि बेहतरीन तोशा तक़वा है। ये फरमाया और रोने लगे और फरमाया, ए कुमैल, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त ये बात सबको मालूम हो जाएगी। एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं। उसका माल, जैसा कि अरब में दस्तूर था कि उसके रिश्तेदार और उसके आमाल, 2 चीज़ें, माल और रिश्तेदार दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उन्हीं के साथ रह जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे घर वालों और मालो आमाल की मिसाल क्या है।
साहबा ने पूछा, बताइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के 3 भाई हैं, वो मरने लगे और उस वक्त एक भाई को बुलाए और पूछे कि भाई तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा। वो जवाब देगा कि तेरी तीमारदारी करूँगा, इलाज करूँगा, हर किस्म की खिदमत करूँगा, और जब तू मर जाएगा तो नहलाऊँगा, कफन पहनाऊँगा और कांधे पर उठाकर ले जाऊँगा, और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये भाई तो अहलो अयाल हैं। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है। वो कहता है कि मेरा तेरा वास्ता ज़िंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा, ये भाई माल है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है। वो कहता है कि मैं कब्र में भी तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ, जब तेरा हिसाब किताब होने लगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर उसको झुकाऊंगा, ये भाई अमल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब बतलाओ कौन सा भाई सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तमाम साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यही भाई कार आमद है, काम आने वाला है, पहले 2 तो बेफ़ायदा ही रहे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।